है, तो मैम अगर आप 1 मिनट में सबको थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हाँ। एक्सपीरियंस ऑफ वास्तु अकॉर्डिंग टू यू 1 मिनट में। हाँ जी, हाँ, वास्तु जो है वो बहुत ही वास्ट है। जिस तरह से मैं समझती थी वास्तु को, वो उस तरीके से नहीं है। और जैसे इसमें सर वैदिक में बताते हैं ना हम लोग के एस्ट्रोलॉजी में, कि उपाय कोई भी रेमेडीज टाइप की नहीं है कि जैसे वो बाकी लोग बताते हैं, उसी तरह वास्तु में भी रेमेडी नहीं है इस तरीके की कोई भी, कि वो यहाँ स्वस्तिक लगा दो, लाल पट्टी लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही मतलब बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं, बहुत ही साइंटिफिक उसके रिजल्ट्स हैं। तो बहुत ही डेप्थ है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना होता है उसके ऊपर। तो अच्छा। अभी 3 क्लासेस मेरी बची हैं, मतलब इस बैच की। और ऐसे हम्म। पता ही नहीं चला कि इतनी क्लासेस निकल गई। बहुत ज्यादा वास्ट है वास्तु। और बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसी ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही लॉजिक समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। सर ने बताया भी बहुत अच्छे से, मतलब एक एक पॉइंट की, मतलब कहते हैं ना उसकी बहुत बारीकी में हमको रीजन दिया है कि क्यों है ये, रीजनिंग दी है हर चीज की। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ आया मुझे। ओके, सो मेरा एक छोटा सा सवाल अब आप सभी से है। 20 क्लासेस सुपर एडवांस आपने एस्ट्रोलॉजी का कर लिया है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एस्ट्रोलॉजी? अब आपका नजरिया टूवर्ड्स टू द एस्ट्रोलॉजी क्या है? लाइक इस कोर्स को, लाइक यहाँ से, अब इस कोर्स को करने के बाद आप क्या देखते हैं? ज्योतिष में क्या देखते हैं? सो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, अगर बता सकें शॉर्ट शॉर्ट में, जैसे भी जो भी बताना चाहे। सर, मैं इस पर बोलना चाहूंगी। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी मैंने ये तीनों सेशन किया, सेकंड के बाद मैंने काफी पॉज लेके किया। बट पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात बोलूँ तो इसमें तीन फ्रंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। एक तो मेरी लाइफ के प्रति नजरिया काफी चेंज हो गया है। मतलब एक होप्स और क्या बोलते हैं, हम जिस चीज की कामना करते हैं या हम जिस चीज की होप रखते हैं, तो उसके पीछे मुझे बहुत सारा, मतलब जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे जवाब मिलता है कि चलो ये इस वजह से हुई है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका कंक्लूजन मैंने मेरी लाइफ में यही सीखा है कि कंट्रोल ओनली द कंट्रोलेबल्स, बाकी आप कुछ कर नहीं सकते हो। और एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये शायद मेरे लिए अभी 5%, 7% से ज्यादा नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू स्टडी इट मोर। और मैं एक्चुअली, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ बुक्स के बारे में पूछा था, इसीलिए कि मैं इसमें काफी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अच्छे से सारे जो आपने थियोरी और जो प्रैक्टिकल करवाए वो गो थ्रू करके देन आई वांट टू स्टडी मोर। तो अब मैं मेरी मतलब मैंने सोचा है, 2 साल का मैंने टारगेट रखा है कि कम से कम 2023 एंड 24 टिल दिसंबर मैं अपनी तरफ से रिसर्च करूं और पढूं। आई मीन बहुत सारा अभी कुछ पढ़ना है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और थर्ड चीज ये है कि लाइफ में एक थोड़ी सी कामनेस आ गई है। मतलब ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली ना, वो बोलते हैं ना, नजरिया चेंज हो गया है। तो एक थोड़ी सी पेशेंस आ गई है, कामनेस आ गया है। वो मेरे, मैं बहुत अग्रेसिव थी मेरी लाइफ में। पता नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी जितना पढ़ती हूँ, जितना समझती हूँ, जितना मतलब ये जैसे हर हर चीज के इफेक्ट होते हैं, हर मतलब अकॉर्डिंग टू यू, आपने बहुत बार बोला है कि इसमें इतनी डीप आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि आप कितनी घंटे तक ये टाइम पे हमको पढ़ाएंगे, राइट? आपने एक बार बोला था। तो जब सब कुछ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, तो एक कामनेस आ जाती है कि ओनली जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ मैं बोल सकती हूँ। सर मुझे बोलना है कि बहुत साइंटिफिक है एकदम। तो और हम अभी से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ है, जस्ट अभी से जर्नी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी सीखना है। वो तो हम कुछ नहीं जानते, जस्ट हम ट्रेलर देखे हैं। अभी से स्टार्ट होगा, कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है, वो करना है, एकदम डीप लेवल में जाना है। लेकिन मेरा एक दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सब कुछ अगर माने पहले से ठीक है, तो फ्री विल कुछ नहीं है क्या? मेरे मेरे ऐसा कभी कभी लगता है कि सब कुछ ही अगर ठीक है, वो जैसे सब कुछ ठीक से ठाक चलेगा, तो हम कुछ नहीं बदल सकते। ऐसा हो सकता है क्या? और कुछ तो होना चाहिए हमारा हाथ पे, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन ये एकदम साइंटिफिक है, एवं बहुत ठीक से करना है। अगर कोई ठीक से इसको कर पाए तो
बहुत कुछ बोल सकता है, और उस लेवल पे ही मुझे जाना है। मैंने फालतू का वो ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, जो बोलना है एकदम ठीक से, क्योंकि किसी को मिसगाइड नहीं करना है। तो उस लेवल में जाना है, और कुछ भी नहीं जान अभी तक मुझे लगा है कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है, शुरू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। एनीवन एल्स, कोई कुछ और बताना चाहता है अपने एक्सपीरियंसेस? जी सर, मैं बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि हाउ प्लैनेट वर्क्स इन आवर लाइफ। थोड़ा बहुत पता था इधर उधर से सुन के, बट आपका ये पूरा कोर्स करने के बाद समझ में आया कि मतलब हाउ प्लैनेट वर्क्स एंड अपने लाइफ में कैसे अफेक्ट होते हैं। तो लेकिन ये सब पढ़ने और ये करने के बाद इट इज वेरी गुड एंड द वे यू आर टीचिंग इज अमेजिंग। सो जैसे आप बोलते हैं 60% निगेटिविटी 40% पॉजिटिविटी है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी या मतलब पता करना ठीक है, लेकिन उससे अच्छा लगता है कि जस्ट अपना बैलेंस बना के बस अपने लाइफ में चलो, जो चीजें होंगी वो होंगी, जैसे उपाय नहीं होंगे। और फ्री विल भी नहीं होता है, बिकॉज हमारे प्लैनेट से ऐसे, तो हमें वो सोचने का हमारा तरीका भी उस तरह का होता है, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अच्छे से भगवान की भक्ति करो, अपनी ड्यूटी करो, और जो भी है एस्ट्रोलॉजी में बस उसको फेस करो। और मतलब ये मेरा ऐसे मैं सोचने लगी हूँ, मतलब अभी आजकल की हम बदल सकते हैं या फिर कोई उपाय करके कोई थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जो है वो है। जिस चीज से गुजरना है उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। बस बी कीप योर काम एंड बी बैलेंस्ड, ऐसे। बट इट इज वेरी नाइस एंड वो एक अंदर तक जो लेके जाता है ना, डीप थॉट वाला प्रोसेस जो है ना, इट इज अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो बस मच फॉर सर गिविंग अस। सब बोलेंगे, इसके बाद मैं एक बात पूछना चाहूंगी, सब बोलेंगे बाद में। थैंक सर मैं कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट था। पहला जो मैंने वर्ड सीखा वो आप ही से एस्ट्रोलॉजी का सीखा, एंड उसके बाद मैंने जरूर थोड़ा यूट्यूब पे देखना शुरू किया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो कि क्या चीज क्या होती है, सर जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में नाम सुना, तो सर्च करने के लिए भी एक वर्ड मिला कि हाँ ये चीज अच्छा सर ने पढ़ाई, अच्छा ये एग्जिस्ट करती है। तो एस्ट्रोलॉजी करने के बाद एक जैसे साइंटिफिक सा माइंड हो गया है, जो ये समझ में आया है, जैसे मेघना ने बोला कि जो कर्मा की चीजें हैं जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय काम नहीं कर सकते। बस ये है कि कंपैशनेट हार्ट और भगवान की भक्ति और मेडिटेशन और इन सब चीजों से हम उनको बहुत स्टेबल माइंड से पार कर सकते हैं। एंड एक चीज ये है कि ये सब चीजें जानने के बाद जो हमारी कुंडली में हमको नेगेटिव वाला पार्ट देखने को मिला है और जो पता चला है, एटलीस्ट हमें पता चल गया है कि ये चीजें हैं, तो हम उन पे फोकस करके, वो हमें पहले से पता चल गई हैं, तो हम एटलीस्ट हमें पता है कि हमारे नेगेटिव, हमारी कुंडली के कौन कौन से नेगेटिव एरिया हैं, क्या क्या हमारी पार्ट्स हैं जिस पे वर्क करना है और जिनसे मतलब अवेयर रहना है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाइफ में हुआ है, वरना एक अजीब सा जैसे कहते नहीं, एकदम बौखलाए बौखलाए दिमाग घूमता रहता ना, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, उसने क्यों किया। अभी सब चीजें क्लियर हैं, एकदम पता है कि अगर किसी ने कुछ किया या कुछ हुआ तो वो मेरी कुंडली का ही ये इफेक्ट है जो मुझे दिख रहा है। तो बहुत स्टेबिलिटी आई है और पता चला है कि हमारे एरिया ऑफ वर्क कौन से हैं जिस पे हमको फोकस करना है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग, इतनी ज्यादा आपने पॉइंट्स और इतनी सारी चीजें हम लोगों को सिखाई हैं जो शुरू से नहीं समझ में आ रही थी कि इतनी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा है। माइंड में तो एक वो कहते हैं प्रलय सी आई हुई है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से पॉइंट्स ऐड करेंगे। लेकिन सर थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। आपने हर लेवल की हर तरह की चीज, क्या किसी चीज से लगता है बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ, किसी चीज से उसी टाइम लगता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये है कि हाँ बैलेंस उसका। सर थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग इन सच अ वे। थैंक यू सर। जी सर मुझे कहना है कि मैं आपके डेली वीडियोस देखती थी, दर दिन के जो आपके बूस्टर एनर्जी आते थे, तो उसमें एक दिन मुझे वो सुनती थी, दर दिन वो सब आपके उपाय करती थी। एक दिन आपका ऐड देखा कि आई एम स्टार्टिंग दिस क्लासेस, तो एकदम सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यूरियोसिटी पहले से ही थी मुझे। जब भी मैं कॉलेज डेज में थी तभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी था, बाद में वो रह गया। तो क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल ज्वाइन। पहले पहले तो थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर
जिस वे से आप पढ़ाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और एक बात है कि जैसे मैंने पहले एडवांस के कंप्लीट होने के बाद भी शेयर किया था कि जब मैं इस क्लास में बैठती हूँ ना, तो बाकी सब थॉट्स निकल जाते हैं मेरे, और पूरा इसमें कॉन्सेंट्रेट हो, पूरा मैं इसमें ही खो जाती हूँ। और जब भी मैंने आपने जो पढ़ाया वो कुछ रिकॉर्डिंग सुनती हूँ या कोई ऐसे कुछ लेके बैठती हूँ और उसका, तो इतना मीन्स उसमें ये हो जाती हूँ कि बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो वो मुझे अच्छा लगा कि बाकी थॉट्स मेरे निकल जाते हैं, मैं इसमें फोकस कर पाती हूँ, या इसमें रहने से मेरा माइंड और जो अनवांटेड थॉट्स है उससे रिलीफ होता है। एक एक बात है। और दूसरी बात ये कि लॉजिकली कैसे इसको देखना है वो पता चलने लगा, क्योंकि ना कुंडली में देखते हैं, जैसे आप कहते हो ना कि सब गुड गुड बोलते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, अच्छा है, वो है, जो बेसिक वही सब बताते हैं। मगर आपने जिस डेप्थ से सिखाया कि हर एक चैप्टर का अपना विजडम है, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो दशा हो, चाहे वो योग हो, वॉटेवर, हर एक चैप्टर का एक अपना विजडम है, एक अपना लेवल है, और अगर उससे काम करे ना तो वो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये तीनों। हैव टू बहुत सारा जर्नी पार करना है, तभी जाके शायद कुछ आएगा। मगर एनीवेज, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए इसमें, बहुत क्लैरिटी आ गई मन में, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यस आई कैन डू इट। और अच्छा लगा। और जो आप द वे यू टीच ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ट्रूली बी ऑनेस्ट विथ यू। और मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है जो इसमें इंटरेस्टेड है कि ज्वाइन योर क्लास। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं जो कहते हैं, तो मैंने आपका ही नाम सजेस्ट किया है उन्हें। तो एक ये है, और दूसरा अभी आपने जो वर्कशॉप्स का बोला, वो भी मुझे अभी ये वो टॉपिक देख के मन में आ रहा है कि नहीं, आई शुड ज्वाइन, मगर मुझे जैसे कि किसी और ने यहाँ पे बताया, पहले इसको मुझे अच्छे से मन में ढालना है, अच्छे से उसको ये करना है, तो बाद में मैं, इफ टाइम परमिट और अगर होगा तो आई विल ज्वाइन श्योरली वर्कशॉप। मगर उसके पहले मुझे वास्तु का भी आपसे करना है, वो आई एम इंटरेस्टेड। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका ये एडवांस, सुपर एडवांस बेसिक एस्ट्रोलॉजी करके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर गाइडेंस, योर नोट्स, एवरीथिंग सर। वन मोर थिंग आई Can I- वुड लाइक टू ऐड Thank you, सर, sir, कि मेरा for थोड़ा सा मैथ्स सर, बस एक लाइन, मेरा मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा बचपन से वीक रहा है सर। तो जब मैं आपकी क्लास में कई बार मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस की चीजों की आई था, वो थोड़ा ना मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, मेरी समझ वाला पार्ट ना सर थोड़ा सा वीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बहुत बार परेशान भी किया है, सबको भी किया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। But thank you for all cooperation. Everybody has cooperated me. Thank you so much. Carry on, Akhil ji. Yeah, fine. Thank you, sir, for everything. It's really good uh, going through all the three classes. Second batch mera irregular raha because of some professional priorities, but I watched the videos. Yeah, I would say that it's very good journey. Honestly, before joining your मतलब ज्वाइन करने से पहले आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, काफी सारे चैनल्स, मतलब आई फॉलो सम गुड एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो, देयर वीडियोस हाउ दे एक्सप्लेन द एस्ट्रोलॉजी, but going through your session also opened another horizon, that there is another viewpoint to see the astrology. वो सर एक मेरे बहुत अच्छा रहा, एक एज अ लर्निंग, बिकॉज माय मदर इज आल्सो गुड, मतलब वो बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में इतना, मतलब आई हैव सीन द बुक्स, माय मदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो काफी कुछ वहां से भी पता चला, बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, बट गोइंग फर्दर नाउ गेटिंग मोर डीपर एंड डीपर, ये बहुत अच्छा लगा सर। And सर आई वुड I से got I have read the books of Parashar also, Maharishi Parashar and Bhrigu. I am very fond of these two books of these two ऋषि, but वही है जो आपने बोला, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, जो वेदों के जो श्लोक्स हैं उसका ट्रांसलेशन समवेयर इट्स नॉट एक्यूरेट इन सम बुक्स, वो सब ने तोड़ मरोड़ दिया पूरा। कुछ और ज्यादा काम नहीं होता था तो हम यूट्यूब देखते थे, एंड मैं तो वैसे बहुत ज्यादा वीडियोस देखती थी, उसमें से आपका पॉपअप हुआ, आप जो कहते थे वैसी चीजें होती गई, तो आपको बहुत ज्यादा फॉलो करने लगी। फिर मेरे लिए वो एक ड्रीम बन गया था कि आपसे मुझे सीखना है, जो मैंने अभी चालू किया। और ये सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि लगा यार ये मैंने क्या किया, ऐसे लगा कि नहीं और ज्यादा डेप्थ में जाना है। जैसे सबने कहा एक्सेप्टेंस, यस वो बहुत ज्यादा आ गया है। इनफैक्ट पहले लोग कुछ अजीब करते थे तो
ऐसे लगता था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा गुस्सा आना ये सब होता था। बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको शायद हेल्प की जरूरत है। इट्स नॉट कम्प्लीटली देयर फॉल्ट, इट्स द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस। हम दोनों का अपना अपना पार्ट है जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसी है। तो वो एक नया पॉइंट ओपन हुआ है। जैसे मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स रही है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रही है। आज मेरा एम ये रहा है कि मैंने बहुत लोगों को कुंडली वगैरह दिखाई है, पर कभी कोई क्या बोलता है कभी कोई क्या बोलते है, पर एक क्लैरिटी के साथ कभी कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद सीखूं और खुद ट्राई करूं करने का। फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। अब जो मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे लिए थोड़ा सा वो रिसर्च का मैटर हो गया है कि अब मैं ये जानूं मेरी कुंडली ऐसी क्या चीज है जो मुझे बता रही है कि ये प्रॉब्लम मुझे आई है। जैसे मुझे पोलियो का प्रॉब्लम है, व्हेन आई वाज ऑफ 9 मंथ्स मुझे तभी हो गया था। तो अब मेरे लिए क्या है कि मुझे उस चीज को समझना है कि ये हुआ कैसे, इसलिए नहीं कि मैं उसका कुछ कर सकूं, बट टू अंडरस्टैंड कि चीजें क्या है, आगे क्या हो सकता है, औरों को कैसे गाइड किया जा सकता है, अपने कर्मों को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ, इतना कुछ कि शायद मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगी इसमें। बट यस सर, थैंक यू सो वेरी